एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बाप रे, बहुत तेज चिल्ला लिया। एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अरे भाई साहब, सेट्स पढ़ने वाले हैं आज। जी हाँ, आप देख सकते हो विजय साथी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एकदम प्यारा प्यारा लिखा हुआ आ रहा है। विजय साथी, हमारा विजय साथी, आपका विजय साथी, हम सबका विजय साथी ऊपर लिख कर आ रहा है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेट्स के साथ। देखो यार, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बस ऐसे थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। हल्का दर्द हो रहा है यार, सच बता रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं रुकेगी हमारी। तो आज हम पढ़ने वाले सेट्स, बहुत फास्ट फास्ट बोलता हूँ मैं, हाँ, तो 2x स्पीड में मत देखना। तो अब चलो मैं धीरे बोल देता हूँ फटाफट से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। सेट्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट्स होते क्या है, सेट्स क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेट्स को हम लिखते किस किस तरीके से हैं। हमने कुछ इनबिल्ट कहें या प्री डिफाइंड कहें, वो सारे सेट्स हमने जाने थे, है ना। हमने यहाँ पे साथ में रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट को भी देखा था। हमने ये भी देखा था, और क्या देखा था हमने, बस यही सब चीजें देखी थी। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। एंड आज हम करने वाले टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। खांसी तो यार हो रखी है मेरे को, उस अनाउंसमेंट वाली वीडियो में भी थी खांसी, इसमें भी है, कोई नई बात नहीं है यार, पुरानी ही बात है। लेकिन जज्बात भी वही थी, आज बात भी वही है। तो इसी के साथ पढ़ते हैं सेट्स, जिसकी अभी बात हो रही है, ठीक है। मैंने कोई शायरी नहीं मारी तो ये मत कहना कि गंदी शायरी थी, ठीक है। जो सब बात, आइए टाइप ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट जो होता है, सबसे कॉमन सेट, ये ऐसा आदमी है ना, हर जगह मिलेगा आपको। अरे कौन है भैया ऐसा, कौन, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ज्येष्ठ भ्राता कौन है, ये भूल गया था, ज्येष्ठ भ्राता बुलाना है आपको, ठीक है। ज्येष्ठ भ्राता श्रेय, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा आज से। सबसे पहला सेट, सबसे फेमस आदमी, एम्प्टी सेट। अरे यार एम्प्टी सेट आप हो गए। अरे ज्येष्ठ भ्राता श्रेय, एक बात बताइए मुझे कि ये एम्प्टी सेट इतना फेमस क्यों है, तो खाली है। बिल्कुल वैसे ही बेटा, जब आपका दिमाग खाली होता है, यानी कि अबे यार मतलब सीरियस मत होना यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। जब आपका दिमाग खाली होता है, जब मेरा दिमाग खाली होता है, मेरा दिमाग खाली नहीं होता, वो अलग बात है कभी, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जब हमारा दिमाग खाली रहता है तभी हम उसके अंदर डालते हैं ना कुछ, तभी डालते हैं ना। या अगर दिमाग की कैपेसिटी ज्यादा बड़ी रहे तो भरे वे में भी हम और डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं ना। अरे हाँ यार, हाँ डाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही एम्प्टी सेट इतना फेमस है। क्यों इतना फेमस है भाई, जितने भी सेट्स हैं ना इस दुनिया में, मैं लिख देता हूँ इधर, वर्ल्ड के जितने भी सेट्स हैं ना, वर्ल्ड के सेट्स, ये हर सेट में मिलता है। अब ये हर सेट में कैसे मिलेगा, ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम क्या जानेंगे, सबसेट वगैरह का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरे भाई मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कि जो हम चीजें बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको, वैसा आता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो एम्प्टी सेट हम अभी तो जान लिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। अभी ये एक चीज समझ लो और कि वर्ल्ड के जितने भी सेट्स हैं ना, वर्ल्ड के इन द सेंस मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे पास सेट्स हैं, इस यूनिवर्स के, सारे यूनिवर्स के ना, ये आदमी हर जगह मिल जाएगा आपको। हाँ, बिन बुलाया मेहमान है ये, ठीक है। अब ये सेट है क्या हमारा, ये सेट को हम लोग तब कहते हैं जब हमारे पास नो एलिमेंट इन अ सेट। अरे भाई नाम से पता लग रहा है यार, एम्प्टी है तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा किसी सेट में, है ना। अब इसके पास हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। आप हो गया, अरे बताया तो था आपने ज्येष्ठ भ्राता, मैं फिर से श्री भैया बोलने वाला, ज्येष्ठ भ्राता आपने में बताया तो था कि एक होता है हमारा सेट रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बताया था कि नहीं, सच सच बताना मेरे प्यारे बच्चों, बताया था ना मैंने। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं थे, ये ब्रेसेस लगा के। लेकिन अब एक बार बताना बच्चों, जब ये सेट ही में कुछ है ही नहीं, तब ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे ये बताओ, नहीं लिखेंगे ना कुछ। लो यार लिख दिया ऐसे। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं एम्प्टी सेट को। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें पता है कि अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है तो हमें कुछ कंडीशंस डालनी पड़ेगी, कुछ एलिमेंट्स डालने ही पड़ेंगे जो हम नहीं डाल सकते, कैसे फिर हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5, सिंपल 5। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अगर आप मोबाइल वगैरह पे देखोगे कभी, तो मोबाइल वगैरह पे ना आपको ऐसा कुछ सिंबल दिखने को मिलेगा, ओवर और स्लैश ऐसे।
आप ऐसा देख सकते हो। रियल लाइफ में जो आपको जो यूज करना है वो यही वाला है, इस वाले को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ये वाला आपका काम का नहीं है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया यार, थोड़ा डिजिटल टाइम चल रहा है इसलिए। कभी आप मैथ्स वैथ्स में पूछो क्वेश्चन आंसर अपने दोस्तों से विजय साथी पर, तो उसके लिए बता दिया कि 5 कैसे लिखना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में तो हम सिंपल लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ये 5 को हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू 5। इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, मान सकते हैं मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, मेरे को कंडीशन है, मेरे पास एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि x एक एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 5। अब जब हमारा एक एलिमेंट 5 से बिलोंगिंग रखता है, हमारे एक एलिमेंट 5 से जब बिलोंगिंग रखता है, तब उसके दो पॉसिबल केस होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। एम्प्टी सेट के ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ, लेकिन डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सेट थ्योरी, इतना डिटेल में ना कि आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो रोस्टर फॉर्म में बात कर ली, इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म है। हम जब लिखते हैं, या आप करेक्ट कर रहे हो ना, हाँ रोस्टर फॉर्म में इतना जानने की जरूरत नहीं। जब हम लिखते हैं 5 x बिलोंग्स टू 5, ये तो हमने सिंपल सेट से टर्म में बात करी, इसमें उतना नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं एलिमेंट बिलोंग्स टू 5, तो उसके पास दो केस होते हैं। पहला, इधर रिप्लेसमेंट सेट इज एम्प्टी। अरे यार ध्यान से सुनो, ओ बच्चा बाटी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इधर रिप्लेसमेंट सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी का क्या मतलब होता है, देखो यार, इधर रिप्लेसमेंट सेट इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली है, या कंडीशंस डोंट मैच फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या मतलब है दोनों का, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप एक चीज बताओ, आपको दुकान से सामान लेने जाना है, ऐसा समझो। आपको ये बड़े बड़े लंबे चौड़े स्टेटमेंट मत देखो, अभी आप मेरी बात मानो, क्या बात मानो, जो बता रहा हूं मानो, ध्यान से सुनो। आप जा रहे हो दुकान पर एक, ठीक है, आप वहां से आप मान के चलते हैं, आप ले रहे हो मैगी का एक पैकेट। आपको यीपी खाना पसंद है, मान के चलते हैं आपको मैगी खाना जो भी पसंद है, अपना ब्रांड बता देना यार कमेंट सेक्शन में, और क्या रिकमेंड करोगे बता देना बाद में। अभी सुनो, आपको मैगी खाना बहुत पसंद है यार, आप बहुत मैगी खाते रहते हो, मतलब दिन में ना, अब दिन में कह रहा हूँ, हफ्ते में आप 1-2 बार तो खा ही लेते हो कम से कम, क्योंकि हेल्दी थोड़ा बहुत मजा आ जाता है। अब क्या होता है कि आप जा रहे हो एक दिन मैगी लेने के लिए, आपको वो मैगी अपनी फेवरेट वाली मिली नहीं मैगी, तो क्या आपके पास क्या इधर दो केस बनेंगे। या तो आप एक दुकान में गए, आप 2 दुकानों में गए, एक दुकान में आपको मैगी मिली ही नहीं, आपकी फेवरेट मैगी तो छोड़ ही दो, कोई वहां पे सिंपल 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, आई डोंट नो होती है कि नहीं, 10 रुपए वाली सिंपल सी छोटी सी मैगी नहीं मिली वहां पर उस दुकान में। आप सोचे यार चलो यार चलते हैं मैगी लाने, आज मैगी खाएंगे, आपको एक दुकान में तो मिली ही नहीं, तो वो मिली नहीं वाला कौन सा केस है, रिप्लेसमेंट सेट इज एम्प्टी। आप दुकान पर गए, आपको मैगी नहीं मिली बिल्कुल भी, मतलब मैगी कोई भी मैगी का ब्रांड का मैगी ब्रांड नहीं था, मैगी ब्रांड जैसे मैगी का कोई भी ब्रांड नहीं था, यूपी टोडल जो भी आते हैं कोई भी नहीं था। सेकंड केस क्या हुआ, आप गए चलो, अरे भैया, आपने उसको बोला अरे भैया क्या करते हो यार, दुकान में रखा करो यार मैगी वगैरह, उसने कहा अरे बाबू यार अभी तो है नहीं, आप जाओ यार, ठीक है दूसरे जगह से ले लेना। अब आपको अरे यार, आप ऐसे ही मन में सोचते जा रहे हो, मन में सोच लिया ऐसा, आप गए दूसरी दुकान पर, दूसरे दुकान वाले ने क्या कहा कि नहीं यार, आप मतलब आपका पसंद वाला मैगी नहीं है, लेकिन दूसरे कंपनी का मैगी है। आप सोच रहे थे, अब आपका मन बन गया कि अब तो बेटा लूंगा तो वही मैगी लूंगा जो मेरे को पसंद है। आपको मिला नहीं, आपको वो भी नहीं मिला, वहां पर आपको दूसरी तीसरी मैगी मिल गई, तो क्या हुआ, आपका जो कंडीशन था वो तो मैच हुआ नहीं, इसलिए आपने कुछ मैगी नहीं ली, तो ये दूसरा कंडीशन आ गया। समझ में आए। इस केस में हम 2 केसेस में लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5। यार इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना दी यार इसको समझाने के लिए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें मैगी नहीं मिली, कोई सी मैगी नहीं मिली, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट एम्प्टी था उस केस में। अगर हमारे पास मैगी तो मिल रही थी, लेकिन वो मैगी नहीं मिल रही थी जो चाहिए था मुझे, तो मेरा सेकंड केस आ गया, कॉमन कंडीशंस डोंट मैच फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। एम्प्टी सेट समझ आया क्या होता है। आसान लग रही है चीजें, अरे यार जब आपको आसान लगती है ना चीजें तब बताया करो यार, आसान नहीं लग रही ना आप समझा करो तब। सेट्स हमने बता दिया, एम्प्टी सेट होता है एक हमारा, एम्प्टी सेट हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट सेट आता है हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगलटन सेट्स की।
यहाँ लिख देता हूँ है सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सेट्स। अब नाम से पता लग रहा है कि यार ये सेट जो है ना ये सिंगल है, सिंगल है, जैसे कि हम सब सिंगल है ना अभी, सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, ठीक है, सिंगल चाइल्ड। क्या समझ रहे थे यार आप लोग, हैं क्या समझ रहे थे, बता देना यार कमेंट सेक्शन में जो आप समझ रहे थे। सिंगलटन सेट्स यानी कि हमारा सिंगल सेट, यानी सेट सिंगल है, मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब सेट के अंदर जो भी एक एलिमेंट है ना हमारा, एक, ये खाली तो नहीं है, कम से कम खाली नहीं है, इसके पास एक चीज तो है, और वो एक चीज क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 है हमारा, 1 है, या मैं बात करूं 2 है, या मैं बात करूं 3 है, कोई सा भी हमारे पास एक वैल्यू तो रहेगी। अब आपको याद हो कि हम जब बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम शायद से कर रहे थे उस टाइम पे लीनियर इक्वेशंस वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि हमारे पास एक पॉसिबल आंसर आता, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही थी x = 7 या x = ऐसे कुछ आ रहा था, उसमें भी हमने ये किया था। तो वो हमारे जो सेट्स थे वो हम होते हैं हमारे सिंगलटन सेट्स, यानी कि सेट्स हैविंग only and only one value, और मैं बात करूं तो one element, जिस सेट में हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट हो ना वही हमारा। मान के चल लेते हैं आपको मैगी खाने का मन है, वापस एग्जांपल मैगी वाला ले लेते हैं, आप गए दुकान में, आप फटाफट भागे भागे जा रहे हो, पूरे भीगे भीगे पूरे जा रहे हो, पूरा जॉगिंग करते हुए, मैगी खानी है, हमें मैगी खानी है। आप गए दुकान पर, दुकान पे आपने कहा कि बेटा एकदम सही टाइम पर आयो, बिल्कुल एक लास्ट पीस बचा, आपने उठा ली मैगी का वही लास्ट पीस, आपका फेवरेट मैगी था वो, तो उस केस में क्या हुआ, एक पीस आपके पास मैगी बचा था, एक पीस बिल्कुल आपने उठा लिया, एक क्या यार मजा आ गया आज तो, एक हम मैगी उठा के ले आते हैं, एक लास्ट पीस बचा था वो, बस वही है सिंगलटन सेट। सेट में क्या था, एक मैगी बची थी, बस एक मैगी आपको मिल गई लकीली, ठीक है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है बताना यार कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। सिंगलटन सेट्स, और हमें समझ आ गया कि जिसके पास एक सिंगल एलिमेंट हो, यार एक पैकेट, आप ऐसा मैगी के हेल्प से समझो यार, एक मैगी का पैकेट बचा है, बस आपने उसको उठा लिया। पहले केस में क्या था, अरे मैगी का पैकेट ही नहीं था, बिल्कुल कोई पैकेट ही नहीं था मैगी का। इस केस में क्या हुआ, एक पैकेट बंदे को मिल गया मुश्किल से, दुकानदार को, जिसने फिर बाद में बेच डाला वो एक पैकेट, समझ गए। बस यही होता सिंगलटन सेट्स, एम्प्टी सेट्स। याद हुआ, समझ आया। अरे यार लेक्चर देखते देखते साथ समझ लो यार, पूरा आप ऐसे लेक्चर देखो कि आपको एक बार में समझ आ जाए। आगे बढ़े क्या, बढ़ रहे हैं यार आगे, चलो ज्यादा कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। सिंगलटन सेट्स एक एलिमेंट है, बस एक एलिमेंट है, वो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है यार, एक एलिमेंट होगा बस, लेकिन कोई, ठीक है। ब्रेसेस के पीछे एक एलिमेंट रहेगा, उससे ज्यादा एक एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर एक एलिमेंट से ज्यादा रहा तब यार वो सिंगलटन सेट नहीं है हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है नेक्स्ट, रुको यार इंक डाल देता हूँ यार, थोड़ा इंक डाल लूँ ताकि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अब आपको इसे बताऊं, खत्म होने वाला और ना खत्म होने वाला भी सेट होता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। आप कहोगे हैं ये नंबर्स तक हमने समझा, फाइनाइट और इनफाइनाइट ये सेट्स में भी आ गया। हाँ बेटा, फाइनाइट इनफाइनाइट से नंबर तक मिला था, ये हर जगह मिल जाएगा, हर जगह। फाइनाइट सेट्स में क्या होता है बच्चों, देखो फाइनाइट सेट्स का मतलब है एक लिमिटेड काउंटेबल, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा है ना आप लोगों ने, बताओ इंग्लिश में पढ़ा है ना, बस वही लिमिटेड काउंटेबल एलिमेंट्स। लिमिटेड काउंटेबल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं फाइनाइट सेट्स में। यानी कि मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैं लिख रहा हूं n = n में से इनबिल्ट सेट है, तो मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूं इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा एक नेचुरल नंबर्स का सेट है पूरा। अब इसमें क्या है, मैंने बस 10 तक लिखा है, इससे ज्यादा लिखा है मैंने कुछ नहीं लिखाना, बस 10 तक लिखाना मैंने।
तो क्या हुआ मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैं वापस गाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, बस 10 तक है। सेट 10 एलिमेंट्स था ना ये, फर्स्ट एंड नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर सारे के सारे यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आ गए। क्या हम काम कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 तक है। काउंट किया मैंने आपके सामने, काउंट किया काउंट लिमिटेड थे, हाँ 10 तक थे यार भाई, बस 10 तक थे। ये हमारे लिमिटेड थे, ये हमारे काउंटेबल भी थे, सारे एलिमेंट्स थे हमारे, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल, सॉरी, हाँ ज्येष्ठ भ्राता बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये तो हमारे फाइनाइट सेट्स हो गए। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होता है, ये अनलिमिटेड रहते हैं, काउंटेबल भी नहीं होते, अनकाउंटेबल। और एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स भी होते हैं यार, एलिमेंट्स तो होंगे यार, अनलिमिटेड अनकाउंटेबल। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ ये इनबिल्ट सेट n, ये वाला n अलग था जो मैंने बनाया था, ये वाला n अलग है, और इधर जो n बना रहा हूँ ये वाला n अलग है। ये है मेरा प्री डिफाइंड सेट्स, जिसमें हमारे पास होते हैं प्री डिफाइंड सेट्स वाला है ना, ये जो मेरे पास होता है 1 2 3 ऑल द वे। ये 3 डॉट वाला मत पूछना कि क्या होता है, कि लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि 3 डॉट क्या होते हैं हमारे। इन जब हम कहते हैं एंड सो ऑन, यानी जब हम कहते हैं कि ऐसे ही चलते 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 तो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, तब हम लिखते हैं 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट। समझ आया? अब देखो फाइनाइट मतलब क्या होता है, लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। समझ आया? काउंटेबल होते हैं फाइनाइट वाले, अनकाउंटेबल होते हैं इनफाइनाइट वाले। मैं अब लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। वैसे मैं और काउंट कर सकता था, वो अलग बात है, बट देख रहे हैं कितनी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। मैं इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कि कब तक चलेगा ये। पता लगे कि मैं यार काउंट करते 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 मेरे फोन की स्टोरेज भर जाए, यूट्यूब पे भाई एक लाइव लेक्चर मेरा पूरा इसी में निकल जाए, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाए, मैं शायद और बूढ़ा भी हो जाऊं यहाँ पर, लेकिन तब भी खत्म नहीं होगा ये, यार ये काउंटिंग अनकाउंटेबल रहेगा ये। मैं इसको काउंट नहीं कर सकता, मैं जितना काउंट बढ़ाऊंगा उसके एक एक आएगा। सुनिए ना एक चीज कि इफ n इज अ नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, देन n+1, नहीं सुना आपने, ये बात नहीं सुनी होगी आपने, इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। कितने लोगों ने बात सुनी है बताना? अगर एक n एक नेचुरल नंबर है, n एक नंबर है, बेसिकली मैं नेचुरल नंबर भी नहीं बोलूंगा, अगर n एक नंबर है, तो n-1 भी एक नंबर है हमारा, ठीक है? क्योंकि इंटीजर्स पर भी लागू होता है ये, ठीक है? इंटीजर्स पे भी लागू होता है ये, इंटीजर्स पर भी लागू होता है ये। इंटीजर्स पे फिर हम इंटीजर्स के केस में हम कहेंगे कि n-1, क्योंकि हम सोचते हैं ना -1 -2 ऐसे लिखते हैं हम, इसलिए। तो ये वाली कॉम्प्रिहेंसिव चीज है जो कि आपका इंफिनिटी तक ले जाती है चीजों को। यानी कि अगर आपके पास n3 आ रहा है, 3 + 1 4, 4 भी आपका एक नेचुरल नंबर हो, तो हम 4 भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, 4 इंक्लूड कर रहे हैं, तो 4 + 1 5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा इंफिनिटी तक। तो यही केस होता है हमारा इनफाइनाइट सेट्स का। ऐसे जितने, एक चीज बताऊं आपको, एक चीज याद कर लेना बिल्कुल ध्यान से, नोट कर लेना बिल्कुल, ज्येष्ठ भ्राता एडवाइस, JBA, ज्येष्ठ भ्राता एडवाइस, एडवाइस कहो या ज्ञान कहो या नॉलेज कहो, जो भी है, JBK JBA जो भी लिखना ना, क्या है ये कि एवरी प्री डिफाइंड सेट ऑफ मैथमेटिक्स इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है? हर एक प्री डिफाइंड मैथमेटिकल सेट जो भी है सब हमारे इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। फाइनाइट सेट्स में हमारे पास कौन सा है? कस्टम लीनियर इक्वेशन वाले मैंने बहुत देखा है, ठीक है? बहुत देखा है, सॉल्यूशन सेट हमेशा हमारा फाइनाइट के अंदर ही आ जाता है। हाँ, अनलेस और अनटिल उसमें हम इंटरवल, ओपन इंटरवल छोड़ दें इंफिनिटी तक का। अब आप कहो कि ओपन इंटरवल क्या होता है, उस वाले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन हम यहाँ पे और डिटेल में जानेंगे। देखो सारी चीजें मैं आपको बता तो सकता हूँ अभी, लेकिन यार फिर मजा नहीं आएगा यार। देखो हर चीज हम अभी बता दें ये संभव नहीं, इसलिए हम कुछ चीजें बात के लिए भी रख रहे हैं, ठीक है ना? तो यार पेशेंस रखो, मजे से पढ़ना है हमें। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर,
फाइनाइट सेट्स पढ़ लिया, इनफाइनाइट सेट्स पढ़ लिया, सिंगलटन सेट्स पढ़ लिया, एम्प्टी सेट्स पढ़ लिया। 4 सेट के आप ज्ञानी हो चुके हो। आई मीन 4 टाइप के सेट के आप ज्ञानी हो चुके हो। कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। आगे हम पढ़ते हैं, अब हम आगे हम पढ़ेंगे एक इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। ये कॉफी कह रहा हूँ, सॉरी, कॉफी से आला यार, कॉफी नहीं पी मैंने काफी टाइम से, लाइक महीना या साल होने चला, ठीक है। मैं पीता नहीं हूँ पर्सनली बताऊँ तो, ठीक है। जब देखो यार, अब आप कहो कि मैं पढ़ाऊँ केवल, तो यार ऐसा जरूरी नहीं है। ज्येष्ठ भ्राता अपने प्यारे बच्चों से बात करेंगे बीच में। इक्विवेलेंट सेट्स पे आते हैं अब यार, बातचीत चलती रहेगी, ठीक है। इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स, ये वाली चीज जो है ना, ये आपको ध्यान से समझनी है। ये वाली चीज आपको ध्यान से समझनी है। 3-4 उजले सितारे बना लो यार, 3-4 इंपॉर्टेंट स्टार्स बना लो इधर, और समझो ध्यान से क्या होता है। जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल का, तब हम क्या बात करते हैं इसमें। आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं? अगर आप 6th क्लास के बच्चे हो तो आपके लिए मैंने फ्रैक्शंस का लेक्चर बना रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उसे, मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसकी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस में आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बताना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है, क्या होता है? क्या होता है? अगर 2/3 लिख रहा हूं मैं, तो वो किसके इक्वल है मेरे? वो इक्वल है मेरे 4/6 के, वो इक्वल है मेरे 10/15 के, वो इक्वल है मेरा 24/36 के। जब मैं सबको सिंपलीफाई करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, तो मेरे पास आंसर तो 2/3 आएगा ना। अब करके देखो यार, अब करके देखो, यही होते ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ तो बता देना, ठीक है। यही होते हैं ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जब हम सिंपलीफाई करेंगे, भी 2/3 बनेगा, ये भी 2/3 बनेगा, ये भी 2/3 बनेगा, सारे 2/3 बनेंगे हमारे लास्ट में आकर। तो क्या हुआ, सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। जब मैं बात करता हूँ इक्वल सेट्स का, इक्वल सेट्स क्या होंगे मेरे? टू, जैसे इक्वल सेट्स की मैं बात करूँ तो इक्वल सेट्स क्या होंगे कि दो आइडेंटिकल, जैसे मैं कहता हूँ ना 5 = 5, ये 5 इक्वल है, दोनों इक्वल, दोनों। मैं कहूंगा 5.01 = 5.01, इक्वल है दोनों। समझ आया? समझ में आया? इक्वल मतलब क्या होता है और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? कॉन्सेप्ट सेट्स के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, तो अभी मैं इक्वल टू की बात कर रहा हूँ। कब हम कहते हैं कि दो एलिमेंट इक्विवेलेंट है, और कब कहते हैं दो एलिमेंट या कोई दो नंबर। मैं अभी नंबर और वैल्यू पे बात कर रहा हूँ। सेट्स को बिल्कुल मत घुसाओ यार, सेट्स को बिल्कुल मत घुसाओ। कहो भैया अरे हम ये थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम एक सेट्स पढ़ रहे हैं ना, हम सेट्स पढ़ रहे हैं। उछलो मत, उछलो मत। उछलोगे ना, खाना खा के अगर पढ़ रहे हो ना, तो दर्द कर जाएगा पेट। खैर पुदीना हरा है मेरे पास, दे दूंगा आपको यार बाद में, अभी पढ़ लो। 5 = 5 कब हम कहते हैं कि दो नंबर इक्वल है हमारे? जब दोनों की हमारी फेस वैल्यू जो है ना, जब हमारे पास आइडेंटिकल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हो, तभी कहते हैं ना आइडेंटिकल फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हो हमारी किसी भी नंबर की। जब आइडेंटिकल फेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू होती है, तब वो एलिमेंट या नंबर इक्वल होता है हमारा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये बताओ। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 105, मैं लिख रहा हूँ 150। यहाँ पे कई अगर मैं लिखता कि केवल आइडेंटिकल फेस वैल्यू ना, तो यहाँ बच्चे मुझे कहते हैं कि अच्छा इस हिसाब से तो भैया ये दोनों इक्वल है मेरी। अगर मैं लिखता ना केवल आइडेंटिकल फेस वैल्यू, तब मेरे को बच्चे कहते हैं कि 105 और 150 हमारे इक्वल एलिमेंट है। क्यों? आपने कहा था इक्वल फेस वैल्यू, 1 का फेस वैल्यू 1 से मिल रहा है, 0 का फेस वैल्यू 0 से मिल रहा है, 5 का फेस 5 से मिल रहा है, तो हो गया ना इक्वल, फेस वैल्यू तो इक्वल है। अरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू कौन देखने जाएगा? प्लेस वैल्यू कौन देगा? बेचारा प्लेस वैल्यू भी साइड में है। जब हमारे पास फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आइडेंटिकल होती है ना, यानी कि अगर 1 प्लेस पे अगर मेरा 5 है, अगर 5 की प्लेस वैल्यू उधर 1 है, तो मेरा आरएचएस में भी ये 1 होना चाहिए। आई नो मैं आपको बच्चों वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपने अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है जो भी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ रहा है, उसको दिखा देना ये पार्ट, कहना कि श्रेय भैया, सॉरी ज्येष्ठ भ्राता श्रेय पढ़ा रहे हैं आपको भी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। 0 क्या हमारा 10th प्लेस पर है, 1 क्या 100th प्लेस पर है, 1 क्या 100th प्लेस पर है, 5 क्या इधर 10th प्लेस पर है, 0 क्या यहाँ पे 1st प्लेस पर है। चेंज हो गया, अगर यहाँ हो रहा है 105, यहाँ हो रहा है 150, 100th प्लेस मैच कर रहा है, 10th प्लेस और 1st प्लेस हमारे मैच नहीं कर रहे, इसलिए हमारा ये एलिमेंट अनइक्वल है। अब समझ आया इक्वल कब होते हैं और अनइक्वल कब होती है चीजें?
समझ रहे हैं? इक्विवेलेंट कब होती है चीजें, कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हुआ। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ आपको, और ये कॉन्सेप्ट अब मैं सेट्स में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे अप्लाई करोगे। देखो सेट्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे, आइए हम देखते हैं। आइए देखते हैं, जब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स के, इक्विवेलेंट सेट्स के ऊपर, अभी हम इक्विवेलेंट सेट्स के ऊपर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। अब कह रहे यार यार अभी तो यार आप पढ़ाए थे बड़ा आसान आसान से, अब कार्डिनल नंबर पे आप चले गए सीधा छलांग लगा दिए। तो कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन ऑफ सेट नेम, जैसे एन ऑफ ए एन ऑफ बी। लेकिन कार्डिनल नंबर होता क्या है? कार्डिनल नंबर मैं बताऊं आपको, आपके पास सेट है एक ए फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैंने दे दिया लेटर डाल दिए ए बी सी डी ई एफ, बस एफ तक ही लेंगे यार, पूरी एबीसीडी नहीं पढ़नी हमें। ए बी सी डी ई एफ, बस ए के अंदर ये, बी के अंदर मैं डाल रहा हूँ, बी के अंदर डाल रहा हूँ एफ जी एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, बस एल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 दोनों में आ गया। दोनों में कितने एलिमेंट्स है? ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है? एलिमेंट कितने हैं बताओ? एलिमेंट मतलब वैल्यू, मैं सिंपल करके बताता हूँ आपको। एलिमेंट मतलब वैल्यू होती है। ए के अंदर क्या है? ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गाना गाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। समझ आया? दोनों में 6 एलिमेंट है हमारे, है कि नहीं? अरे काउंट करो यार, काउंट करो मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक ही जा रहा है यार, क्या करें इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक। दोनों में 6 एलिमेंट है हमारे, तो दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हुई? अरे यार अभी वही बता रहा हूँ आपको, कार्डिनैलिटी हमारी जो हुई वो 6 हुई यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनैलिटी। मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, मैं सेट लिख रहा हूँ केवल, सेट के अंदर। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइनाइट सेट ही लिख देता हूँ। क्यों मैं फाइनाइट सेट लिख रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। फाइनाइट सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, ये हमारी कार्डिनैलिटी होती है। मैं यहाँ पे सेट्स लिख देता हूँ, ये हमारे होते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनल नंबर कह देते हैं, हम किसी सेट की क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी। आपको सुनने को मिलेगा गिवन A is equal to A B C D E F, B is equal to G H I J K L, ठीक है, फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ बोथ द सेट्स, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड द कार्डिनैलिटी, अब वो क्या करना है? दोनों के कार्डिनल निकालने हैं। आप ऐसे लिखोगे कि n of A is equal to 6, n of B is equal to 6, ये कार्डिनैलिटी निकल गई आपकी। ज्यादा भाई कोई वो कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जो बड़ा बड़ा कहते हैं ना कि भाई यार सेट्स है, ओ भाई बहुत डर लग रहा है ना, बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्येष्ठ भ्राता श्रेय के होते हुए ना ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझना। हम क्या कहते हैं जब हम इक्विवेलेंट की, तो हमारे पास दोनों की कार्डिनैलिटी हम बात करें, कार्डिनैलिटी हमने ए की निकाली, कार्डिनैलिटी हमने बी की निकाली, दोनों की 6 हुई कार्डिनैलिटी, दोनों कार्डिनैलिटी हमारी इक्वल है। इक्वल है, मानते हो उस बात को कि नहीं मानते हो ना? इक्वल कब होती चीजें बताया था ना आपको मैंने, अभी सिखाया है यार, दोबारा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़नी है। याद आ गया चलो ठीक है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, क्या हम डिक्लेयर करेंगे इसको? इक्विवेलेंट। कार्डिनैलिटी, जब हम किसी भी दो सेट्स की जब कार्डिनैलिटी इक्वल होती है तो वो हमारे सेट्स क्या होते हैं? वो सेट्स हमारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। कार्डिनैलिटी की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंट्स इक्वल किसी के भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये मेरे इक्विवेलेंट सेट जरूर हैं क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी सेम है दोनों की इसमें, बट डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस है इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है। यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ बी है, यहाँ एच है, यहाँ सी है, यहाँ आई है, यहाँ डी है, यहाँ जे है, ऐसे चल रही चीजें।
तभी हम जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन हम आगे पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन सेट्स का बेसिक आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ये इक्वेशंस में पढ़ा होगा, तो आपको बेसिक उतना पता होगा तब। अब हम बात करने वाले इक्वल सेट्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स के ऊपर। आप लोग यार नोट्स बनाते रहोगे साथ के साथ, ठीक है। इधर से लोग टाइम नहीं मिल पा रहा नोट्स बनाने का आप लोगों को, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए नोट्स फटाफट बनाने का इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि मुझे पता अभी तक वेबसाइट पे नोट्स नहीं आए हैं। जल्दी जल्दी कोशिश हम करेंगे, आपके नोट्स जल्दी आ जाएंगे इस चैनल की। डीबीपी वगैरह भी मुझे लानी है जल्दी, चिंता मत करो। इक्वल सेट्स पढ़ लेते हैं अभी। मैं 2 मिनट यार सांस ले लूँ, 2 मिनट सांस लूंगा मैं, उसके बाद फिर जोश में आएंगे। तो सांस लेने के लिए यार मेरे को थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए साथ में। ओ ले ली सांस मैंने। आइए अब हम चालू करते हैं फिर से इक्वल सेट्स के ऊपर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं हमारे? इक्वल सेट्स होते हैं हमारे वो सेट्स जिनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। यहां पे अभी आपको कंफ्यूजन आने वाली है, दिखाऊंगा कंफ्यूजन आएगी आपको। अभी देखो, मान लेते हैं मैंने बना दिया a इज इक्वल टू 1 2 3, इसका नंबर ले लेते हैं यार 1 2 3, b इज इक्वल टू 1 या चलो 2 1 3, बात खत्म। अब एक बात बताओ, क्या सोच करोगे, क्या ये इक्वल है? सोच के बताना, सोच के बताना। 1 2 3 हमने अपना ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी 1 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 है, हाँ 2 है, 3 है, 3 है, यानी कि a इक्वल टू बी हमारा हो गया। यानी कि दो सेट्स हमारे इक्वल हो गए। कब इक्वल हुए? जब हमारे पास दोनों सेट्स के जितने एलिमेंट है ना वो इक्वल होते हैं हमारे। 1 इसमें भी है, a में भी है, 1 b में भी है, 2 b में भी है, 2 a में भी है, 3 a में भी है, 3 b में भी है। ये हमारे इक्वल सेट्स हैं, ये हमारे इक्वल सेट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इक्वल सेट्स समझे? इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे इक्वल होते हैं। ये एक चीज, हाँ अरे भाई साहब बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया आपने। ये हमारे ये वाला सेट जो पेयर है ना, ये इक्विवेलेंट सेट भी है हमारा। भाई साहब क्या नोटिस किया है आप लोगों ने यार। आपने इसकी कार्डिनैलिटी निकाल ली, n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, n ऑफ b इज इक्वल टू 3, कार्डिनैलिटी इक्वल है, इक्विवेलेंट सेट्स। कार्डिनैलिटी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा सुनने में। कार्डिनैलिटी सिंपल बताऊं ना, एक सेट के अंदर जितने लोग हैं ना बस वही है। आप कहते हो कि फैमिली में कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 ऐसे गिनते हो ना, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, वही 3 क्या हुआ? आपकी फैमिली की कार्डिनैलिटी हो गई, बस ऐसा समझो। फैमिली कितने फैमिली मेंबर है? 3 लोग हैं आप लोग, ठीक है। आपकी कार्डिनैलिटी क्या होगी आपके फैमिली की? 3। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 5 लोग हैं टोटल मिला के ऊपर नीचे। कार्डिनैलिटी क्या होगी आपके घर की? 5 हो गई, बस वही चीज है। टोटल ज्यादा कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है, बस जितने सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट है बस वही है कार्डिनैलिटी। ज्यादा कोई यार हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ आपको। a इज इक्वल टू b कब होता है हमारा? जब हमारे पास a के सारे एलिमेंट b में होते हैं। अब यहाँ पे केस मुझे बताएंगे कई लोग कि अगर श्री भैया ऐसे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 5 4 6, b इज इक्वल टू 7 8 4 5 6 9, तो इस केस में क्या हमारा a और b इक्वल होगा? क्या a और b हमारे इक्वल होंगे? यहाँ पर द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो b में तो है। ये मुझे कई लोग कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे मेरे को कि श्रेय भाई, एक ज्येष्ठ भ्राता श्रेय, a के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो b में तो है, लेकिन फिर भी क्यों इक्वल नहीं है? एक बार बताओ, 5 है 5 है, 4 है 4 है 4 है, 6 है 6 है, लेकिन क्या a के अंदर 7 है? क्या a के अंदर 8 है? क्या a के अंदर 9 है? मेरे को बताओ, है कि नहीं? नहीं है ना, नहीं है, इसलिए हमारा इक्वल नहीं है। लेकिन a और b का ना एक रिश्ता तो है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है ये हम जानेंगे अगले पार्ट में, अभी नहीं जानेंगे। चलो आप लोगों को हम अगले पार्ट में बताएंगे ये चीजें कि कौन सा रिश्ता a और b में है, a और b का इस केस में क्या रिश्ता है ये हम बाद में बात करेंगे। इक्वल सेट्स में एक कंफ्यूजन और आती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 5 6, अब मुझे कई बच्चे कहेंगे कि इसमें 4 बार 6 है, लेकिन 2 बार 4 2 बार 5 2 बार 6 नहीं है।
एक ही बार है, तो क्या ये मेरा इक्वल सेट नहीं होगा श्री भैया? दी आंसर इज ये इक्वल सेट होगा। अरे यार क्या कंफ्यूजन है? अभी आपने बताया था कि ये क्या मतलब इसमें पहले एग्जांपल बताया था कि 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है ए में, अभी आप कह रहे हो कि 4 5 6 है, तो इसमें नहीं। अगर आपने मेरे पार्ट 1 देखा है सेट्स का ना, तो उसमें आप अगर उसको नहीं देखा है तभी आप बोल रहे हो ये बात। अगर आपने उसको ध्यान से समझा है, उसको ध्यान से एकदम दिमाग में बैठाया है, अगर उसको आपने बिल्कुल तहजीब से दिमाग में बैठा के रखा है ना, आपके लिए कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि आपको तो पता है होगा कि ये जो अगर लिख रहा हूं मैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा 4, ये भी मेरा 5 और 6 ही होगा। ये भी 4 5 6 ही होगा मेरा। क्यों? क्योंकि एक सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। किसी भी एक सेट के अंदर हमारे पास सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। यानी मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 4 को मैं 2 बार लिख दूं, 4 को मैं 4 बार लिख दूं, 5 को मैं 4 बार लिख दूं, 5 को 5 बार लिख दूं। कार्डिनैलिटी इसकी वही रहेगी, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी हम कोई रिपीटेड एलिमेंट यूज नहीं करते। मतलब नहीं करते। कोई भी रिपीटेड एलिमेंट यूज हमारा सेट्स में नहीं होता। समझ आई पूरी चीज? आज के लेक्चर में हम बस इतनी चीजें करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क करेंगे यार। आप लोग सारे होमवर्क करोगे आज सारे लोग होमवर्क करोगे। कहोगे कि यार श्री भैया आज आप क्वेश्चन नहीं कराओगे। आज क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आज आपको ट्राई करना होगा पहले, ठीक है? अब यार जब तक डीपीपी नहीं आती है यार, तब तक क्या कर सकते हैं? आपको करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। डीपीपी देखते हैं यार, जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। डीपीपी और ये नोट्स वगैरह दोनों एक साथ डाल दूंगा वेबसाइट पर। अब देखो, आज आपको होमवर्क में क्या करना है। देखो होमवर्क लिखो सारे तमीज से और अच्छे से होमवर्क लिखो, प्यारा प्यारा। विजय साथी की तरफ से होमवर्क मिल रहा है आपको। पहला क्वेश्चन, इफ a is equal to ABC, B is equal to 154, determine the type of set, give reason नहीं, give reason नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा give proof for it। and when I say proof for it, तो आपको उसको मैथमेटिकली दिखाना है। यानी आपको खाली नाम नहीं दे देना, आपको उसको प्रूफ भी करना है, प्रूफ करना है कि क्यों आपने ऐसा कहा, किस बेसिस पे आप कह रहे हो ये चीज। क्योंकि बेटा मैथ्स में जितने भी चीजें बनी है ना, थ्योरम, कोरोलरी, ये सब प्रूव्ड है, सब मैथमेटिकली प्रूव्ड है, इसलिए आपको इसको प्रूव करना है इस चीज को। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इफ a is equal to 7x plus 1 by 5, नहीं रुक जाओ यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, रुको। अब ठीक है, गड़बड़ मैं नहीं कर रहा हूं, आई मीन क्वेश्चन मार्कर कर रहा है मेरा गड़बड़। 7x plus 1 by 5x minus 3, मैं रैंडम इक्वेशन दे रहा हूं कोई सा भी, बस करना उसको। इक्वल टू 4 times x, ठीक है, such that x belongs to n। n में चलो एक क्राइटेरिया बताता हूँ, z। डिटरमाइन the solutions, क्या मैं कहूँ, डिटरमाइन the values of x in set A। ये दो क्वेश्चन आपको करके आने। आपको क्या लगा मैं 10 क्वेश्चन दूंगा? नहीं बेटा, 2 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन 2 अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं। ये 2 क्वेश्चन आप फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबका, आपको करके आना है ये क्वेश्चन। ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना यार, ट्राई बिल्कुल करना, ध्यान से अच्छे से ट्राई करना। परेशानी कुछ भी आए बता सकते हो यार अपने ज्येष्ठ भ्राताश्रय को, आपको क्वेश्चंस करा देंगे हम, ठीक है? क्वेश्चंस आपने आई होप फोटो ले ली होगी। अब यार हमें भी जाना होगा, मन नहीं करता यार जाने का छोड़कर, बट कोई बात नहीं, हमेशा की तरह जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। इसलिए बाय बाय बच्चों, मिलेंगे जल्दी फिर एक नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।